साथियों, कक्षा 1 से 5 तक SIQ-CC के अंतर्गत कब होगा SE2 का आयोजन? दिसंबर या जनवरी माह में? काफ़ी कन्फ्यूजन्स है, तो इस कन्फ्यूजन का समाधान आज के इस वीडियो के अंदर होगा। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह भी जानकारी देंगे कि परीक्षा की तिथि क्या रहने वाली है, कब होगी परीक्षा और पाठ्यक्रम कितना रहेगा, परीक्षा तैयारी अवकाश का क्या प्रावधान है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलेगी, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। शिविरा पंचांग के अंतर्गत हम देखते हैं तो कक्षा 1 से 5 में SIQ के अंतर्गत CC के तहत 3 योगात्मक आकलन जो अग्रांकित विवरण अनुसार संपादित किए जाएंगे, वे कुछ इस प्रकार से आपके रहेंगे। देखिएगा यहाँ जो कि शिविरा पंचांग में दे रखा है, और इसके अकॉर्डिंग जो कि हमारे टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, SA1, SA2 और SA3। पाठ्यक्रम विभाजन यहाँ पर पहले टर्म के लिए, द्वितीय टर्म के लिए और तृतीय टर्म के लिए योगात्मक आकलन का आयोजन कौन से माह में करना है, इसकी जानकारी देखिए। पहले टर्म का जो आयोजन वो हो चुका है सितंबर माह के द्वितीय सप्ताह में। द्वितीय टर्म का आयोजन यहाँ पर दे रखा है जनवरी माह के द्वितीय सप्ताह में करना, जो कि 2025 में रहेगा। और तृतीय योगात्मक आकलन का आयोजन आपको करना पड़ेगा, जो कि द्वितीय सप्ताह रहेगा माह अप्रैल 2025। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता परीक्षा 2025 से पहले। और पाठ्यक्रम भी यहाँ पर एकदम क्लियर दे रखा है कि द्वितीय योगात्मक आकलन का जो पाठ्यक्रम रहेगा वह 40% है यहाँ पर, और तृतीय का यहाँ पर 15% रहेगा। और तो ये तो हुई आपके जो कि परीक्षा का आयोजन कब करना है इसके संदर्भ में। और इसी के साथ ही नीचे दे रखा है कि सभी स्तर के विद्यालयों में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए 1 और 2 दिवसों की परीक्षा तैयारी अवकाश रहता है। यानी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए 1 दिन और वार्षिक परीक्षा के लिए 2 दिवस। परंतु ये अर्धवार्षिक नहीं है, नहीं वार्षिक परीक्षा है, ये जो योगात्मक आकलन है इसका है। तो इन दोनों में विद्यालय खुलेंगे और अध्यापक और मंत्रालय जो कर्मचारी परीक्षा के अभिलेख और व्यवस्था संबंधी कार्य पूर्ण करेंगे। इस प्रकार का अवकाश रविवार और अन्य राजकीय अवकाश को छोड़कर किया जाएगा। और यहाँ मेंशन है कि यदि अगर 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हैं तो उन बच्चों के लिए बोर्ड परीक्षा से पहले 14 दिवस का परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश दिया जाता है। और उक्त अवधि में विद्यालय के अंदर जो विशेष कक्षाओं का आयोजन भी किया जा सकता है। और अब आता है हमारे SIQ और CC के अंतर्गत समस्त विद्यालयों के में प्रारंभिक जो प्रक्रिया से मूल्यांकन न होकर सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया से ही मूल्यांकन किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार का जो कि अवकाश के बारे में यहाँ प्रावधान नहीं दे रखा है। और आगे दे रखा है यहाँ पर अब क्लियर है कि जो CC और SIQ के अंतर्गत समस्त विद्यालय में प्रारंभिक प्रक्रिया से ही मूल्यांकन न होकर सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, और जो कि निरंतर चलता रहता है। इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार का अवकाश के लिए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। और आगे दे रखा है कि विशेष आवश्यकता वाले बालक और बालिकाओं के मूल्यांकन नियमित मूल्यांकन प्रक्रिया के संदर्भ में जो गवर्नमेंट का जो आदेश आया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कार्य किया जाएगा। अब मैं आपको शिविरा पंचांग दिखा देता हूँ, जो कि दिसंबर और जनवरी दोनों ही महीने का है। दिसंबर माह का शिविरा पंचांग, और यहाँ मेंशन्ड है अर्धवार्षिक परीक्षा के संदर्भ में अपडेट। और दे रखा है कि 12 से 24 दिसंबर के बीच में अर्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन करना है। SA2 और पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन भी यहाँ पे कर सकेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा तो हुआ है SA2, परंतु SA2 शिविरा पंचांग के अंदर पहले से ही मैंने आपको बता दिया कि भाई SA2 जनवरी माह के जो कि द्वितीय सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। केवल अभी अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन यहाँ पर आपको करके रखना है। और थोड़ा नीचे से करके दिखा देते हैं साथियों। देखिएगा यहाँ दिसंबर माह में तो यहाँ मेंशन तो कर दिया है, परंतु जनवरी माह का हम यहाँ पे शिविरा पंचांग यहाँ पे देखते हैं। और थोड़ा हम यहाँ पे द्वितीय सप्ताह में देखते हैं, तो यहाँ पर दे रखा है कि हमारे पास में सेकेंड वीक है। और यहाँ मेंशन यहाँ पर भी नहीं दे रखा है, परंतु हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं इसी के अंदर, तो नोट यहाँ पर दे रखा है। और नोट में बिल्कुल क्लियर है कि पहला ही बिंदु दे रखा है आपके पास में SIQ के अंतर्गत CC के तहत द्वितीय योगात्मक आकलन का आयोजन 1 से 5 तक के माह के द्वितीय सप्ताह में लगभग यहाँ पर 40% पाठ्यक्रम के साथ यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पर अब क्लियर हो चुका है कि वहाँ लिखा हुआ है, बाय मिस्टेक हो सकता है वह, परंतु यहाँ पर हम लोग यहाँ
जो कि SIQ के अंदर जो CC के अंदर कक्षा 1 से 5 का जो द्वितीय योगात्मक आकलन लेंगे वो जनवरी माह के द्वितीय सप्ताह में ही यहाँ पर प्रस्ताव भी दे रखा है। द्वितीय योगात्मक आकलन का आयोजन दे रखा है, माह के द्वितीय सप्ताह में हमको करना है। और तो यहाँ बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि SIQ के अंदर CC के तहत द्वितीय योगात्मक आकलन का आकलन जनवरी माह के द्वितीय सप्ताह में ही करना है। और जो कोर्स रहेगा वो 40% पाठ्यक्रम यहाँ पे रहेगा। धन्यवाद।